तो जी अनिल जी, सबसे पहले तो आपको मैं आपके स्वभाव चिंतन को लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा. अरे सर The way धन्यवाद। you really conducted yourself, the way you basically projected the positive part first and then certain suggestion we are giving at the later part, I हाँ think this is the best example of the leadership. So I would like to compliment you for your leadership style first. आपने इतना ध्यान से उसको सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छा, दूसरा मैं ये चाह रहा था कि जो हम कर रहे हैं, देखो हम में से अधिकांश लोग अपने हाँ स्वभाव और चिंतन से जी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे संस्कारों के साथ हम पैदा हुए हैं, हाँ, अधिकतर लोग बिल्कुल अधिकतर सही कह लोग. रहे हैं जी। और वो अपनी सीमित क्षमताओं में जो कुछ भी समाज के लिए कर सकते हैं, अपने हाँ दायरे, अपने सोच, अपने चिंतन के हिसाब से जरूर करने की कोशिश करते करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हैं, राइट. करते हैं। हाँ और जी उसी को जो है ना, वो लोग कहते हैं सब पुण्य है, पुण्य कर लो, ये कर लो, जो भी मतलब वट एवर द हाँ लैंग्वेज दे में यूज. बट हाँ, देखा जाए तो कर वो जो यही रहे जो हैं। संस्कार, सोच और चिंतन है वो इसी बात का है कि नहीं है. जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। अब इस चिंतन को करने के बाद ये देश जो है हाँ इतने बुरे हालातों से में रहे, हाँ इसके लिए हमारा इकोसिस्टम जिम्मेवार है, राइट. हाँ हाँ और जो इको जो सिस्टम क्रिएट किया गया है वो इन राजनेताओं ने किया है. पहला जो उसका इशू जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन्होंने, देखो अनिल जी, मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन करूं कि जी यदि आप इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो जी क्या अंग्रेजों ने जो सिस्टम भारतीयों को 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, हाँ उन्हें शोषित करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए बनाया था, और प्रक्रिया जानबूझ के इतनी उलझा के बनाई हुई थी जिससे आपको वर्षों बरस जो है न्याय ना मिले, ये उनका सोच और चिंतन का विषय था. तो वो जो है, दे वांटेड टू शो देमसेल्फ कि बहुत न्यायप्रिय हैं, हाँ लेकिन उनका चिंतन की गहराई में दुष्टता छिपी हुई थी, हाँ हाँ राइट. जी उन्होंने, देखो आप उनका देखो, बहुत सारे राजाओं से उन्होंने वो संधियां की. पर्पस भी वही था उसका ना, पर्पस वही था। बिल्कुल वो सही कहा, बिल्कुल वो सही लोग कहा. अपने मिशन में गलत नहीं थे कि उनका मिशन आपको रूल करना था, तो उन्होंने रूल करने बहुत के हिसाब बहुत से। सुंदर शब्दों में आपने कहा है कि हाँ उनका मिशन जो है ना केवल आपको रूल करना था, बल्कि आपको शोषित करना था. शोषित करना था। आपकी जो हुनर, जिसके आधार पर आप अपने सामान को सोने में बेच पाते थे, उसे हाँ खत्म करके आपको उनकी फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली हाँ मशीन बनाना था, और उसमें लगान और बाकी चीजों के माध्यम से आपको इतना शोषित कर देना था कि हाँ आपकी औकात नहीं कि उनके विरुद्ध खड़े हो जाएं. जी जी यही था कि और नहीं जो था? हाँ यही था, किया ही ये गया था ना, एंटायर एक मिनट, मैनचेस्टर आई थिंक। नंबर वन. जी नंबर टू, जो उन्होंने प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, हाँ जिसमें चंद मुट्ठी भर लोग कंडक्ट रूल और बाकी के सहारे इस देश का शोषण कर सके, हाँ यही मकसद था. जी हाँ जी हाँ, पर्पस ही यही था। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि आप इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर यही घटिया नियम कानून और यही प्रशासनिक व्यवस्था थोपते, या अपने देश के लिए कुछ अच्छी चीज इजाद करते? और जब आप देश की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे और खुद भी वकील थे, तो मेरे ख्याल से कुछ चिंतन उस समय भी होना चाहिए था कि हम जो, हमें परिवर्तित भारत मिलेगा, हमें जो आजाद भारत मिलेगा, हाँ वो कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं इन दुष्ट राजनेताओं के सोच और चिंतन का विषय होना चाहिए था कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप ये बताइए, सरदार भगत सिंह 23-24 साल का बच्चा, हाँ उसने अपनी डायरी में लिखा कि व्हाट काइंड ऑफ इंडिया ही इज एक्सपेक्टिंग. हाँ तो भैया, जवाहरलाल नेहरू के जेहन में ये बात क्यों नहीं थी? इन्होंने, मैं अपने क्वेश्चन में फिर से आता हूं वापस कि यदि उस समय प्रधानमंत्री रहे होते, कल्पना करते हैं, तो क्या आप अपने देशवासियों के ऊपर यही नियम कानून, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थोपते? नहीं बिल्कुल नहीं थोपते। मतलब अगर सच्चे देशभक्त होते तो ये सोच होनी ही नहीं थी, सोच अलग होना थी जो है। अच्छा चलो, जो नेहरू ने किया वो किया, ठीक ही है. हाँ अब जो संविधान बनाया, हाँ संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ रहा है, राइट.
हाँ जी। बाबा आम्बेडकर के दो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है अपने संविधान में, जिसका अपन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहें। मतलब और भी हैं छोटे छोटे, लेकिन हाँ, ये दो मुख्य कंट्रीब्यूशन दो है, मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन है। हम्म, आपको नहीं लगता है कि इन राजनेताओं ने डे वन से दोनों का जमकर उल्लंघन किया, बल्कि उसका कभी पालन ही नहीं किया? हाँ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एजुकेटेड थी नहीं, तो उसको समझ ही नहीं सकती थी, तो इसलिए नहीं हुआ उनका पालन नेम से ही हुआ। नहीं 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 अनिल जी, जो लोग सोच सकते थे, हाँ, जो लोग कुछ कह सकते थे, उनको इस लूट का हिस्सेदार बना लिया गया। अच्छा, ऐसा। चाहे जो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे राजा महाराजे हों, चाहे जमींदार हों, आप ये देखिए, जो शोषक वर्ग था, इन्होंने टिकट उसी को दिए। दिए कि नहीं दिए? जरा दिमाग लगाइए हाँ, आप। ऐसा ही हुआ ना उस समय तो इन्होंने क्यों किया कि यदि हम इन शोषक वर्ग को जो है ना टिकट दे देंगे और उनको जिता के शासक बना देंगे, तो फिर मेरे गेम में रायता फैलाने वाला कोई नहीं बचेगा। सही बात है। नहीं, वो चिंतन ये था, राइट? हाँ, तो बिल्कुल अब आप ये देखिए कि 1952 का जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में बूथ रिगिंग हुई है। कितने दुष्ट होंगे ये लोग? अच्छा, उस चुनाव में भी बूथ रिगिंग हुई। अच्छा। तो ये एक कमिंग गुड़िया कमिंग, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि इस चिंतन में जब मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि मैं इस देश को समृद्धशाली बना दूंगा, सबसे गरीब व्यक्ति जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, मुझे शिक्षा भी दे दूंगा और हुनर भी दे दूंगा, और सर्टेनिटी के साथ जो है हर परिवार की आमदनी न्यूनतम, मतलब ये तो न्यूनतम कह रहा हूं, बहुत सारे परिवार जो है ना 10 लाख भी कमाएंगे, राइट? तो वो 1 लाख का जो है कमाएगा, और उसको 50% रिबेट का प्रावधान करके उसकी क्रय शक्ति को जो है ना 2 लाख रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है। और उसको कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जा रही है। उसको जो हुनर सिखाया जाएगा वो उसके डेबिट अकाउंट पे माउंट होगा। जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा। जो उसको चलने के लिए टूल्स, गाड़ियां दी जाएंगी, दे विल आल्सो बी चार्ज्ड, राइट? उसको पहनने के लिए सुंदर कपड़े दिए जाएंगे, उसको जो है अपना काम करने के लिए ऐसे टूल्स दिए जाएंगे। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो दिए ही जाएंगे, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनको इन्वेंट करके उनको जो ना भी दे दिया जाएगा। तो जिस काम को करने में उसे 4 घंटे लग रहे हैं, वो उसको 1 घंटे में कर पाएगा। और वो जो है, ही इज नॉट ए सर्वेंट ऑफ एनीबडी, ही इज ए सर्विस प्रोवाइडर। कोई अपने आप को मालिक कहलाने का हक नहीं रखेगा। उसको रिस्पेक्ट यदि आपने नहीं दिया तो जो चार्जेस हैं वो 20% आपके बढ़ जाएंगे। तो आपने यदि मान लो 1000 रुपए आपको चार्ज देना है, एंड इफ यू वेयर डिसरिस्पेक्टफुल एंड दैट रिकॉर्ड करके उसने सिस्टम को सबमिट किया, यू विल बी चार्ज 1200 रुपीज। और यदि उसको वो आपके प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं रहा, या उसने जो है उसका आचार विचार, क्योंकि उसके तो 3 एलिमेंट को कैप्चर कर रहे हैं हम। काम को कैप्चर कर रहे हैं, उसकी वेशभूषा को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो वेशभूषा के साथ भी प्रॉब्लम है, मुझे तो आचार विचार और व्यवहार के साथ प्रॉब्लम है। आज आप बताइए, आपके पास जो नौकर या जो भी काम करने आते हैं, जो मजदूर काम करने आते हैं, दे आर टोटली जो है ना अनरिलायबल। वो कहेंगे कि मैं आ रहा हूं, और मालूम पड़ा कि वो उससे जो है ना 200 किलोमीटर दूर है, और वो कभी पहुंचेंगे नहीं, है ही नहीं वहां, तो कहेंगे कैसे, लेकिन झूठ बोलेंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, बेकार सा जो सिस्टम है, इसी को सिस्टम को बदल दिया जाएगा, जहां वो अच्छी वेशभूषा पहनेंगे, अच्छा आचार व्यवहार करेंगे और ये कैप्चर किए जाएंगे, राइट? अब अज्यूम करिए कि उसका वेशभूषा है, आचार के और जो है कार्य की जो प्रोफिशिएंसी, इन 3 को मिला के यदि उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.7 आया, और आपने उसको 1000 का पेमेंट किया, तो उस इंडिविजुअल को 700 का पेमेंट जाएगा, राइट? 300 उस ग्रुप के वेलफेयर के लिए चला जाएगा, और उसको मैसेज आएगा कि भाई साहब, यू लॉस्ट दिस ऑन अकाउंट ऑफ दिस, राइट? अब अज्यूम करिए कि वो नालायक ही है, वो सुनने को समझने के लिए तैयार नहीं है। देन ही विल बी मार्क्ड फॉर द ट्रेनिंग, राइट? अब अज्यूम करो कि ट्रेनिंग के दौरान नालायक ही है वो, देन ही विल बी ऑस्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ऐसे व्यक्तियों के सिस्टम में कोई जगह नहीं है, दुष्टों के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप ये बताओ
आपको ट्रांसफॉर्म्ड इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, इतनी अधिक मॉनिटरिंग होगी, इतनी अधिक मेजरमेंट पैरामीटर। नहीं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, उसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज ए पॉजिटिव। हम उसको अच्छा वेशभूषा दे रहे हैं, हम उसको अच्छा आचरण और संस्कार दे रहे हैं, तो इट इज समथिंग ग्रेट। ऐसे मैंने जो है 21 मॉडल बना के रखे हुए हैं जिसमें किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी अभी, और 2029 तक बढ़ के 10 गुना हो जाएगी। हम प्रॉस्पर, आपको मालूम है अभी जो है ना पूरे सिस्टम में, इकोसिस्टम हमने इतना खराब किया है, जो शर्ट 500 रुपए की पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको शोरूम में 2000 का बेचा जा रहा है। कुछ सुंदर सी कन्याएं लगा के, कोई एयर कंडीशन एनवायरमेंट देके कोई 1500 रुपए जो है ना पर शर्ट कैसे कमा सकता है? जी जी, नहीं तो, सही बात है। तो इस इकोसिस्टम में ऑनरशिप विल कंटिन्यू टिल द कंज्यूमर। तो जो वी विल बी यूजिंग देयर शोरूम, बट दे विल बी गेटिंग द सर्विस, दे विल बिकम द सर्विस प्रोवाइडर। ऑनरशिप विल कंटिन्यू ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द ऑनर ओनली, राइट? तो उसको जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसा मिलना चाहिए, जिससे वो शान के साथ जी सके, वो मिलेगा उसको। आज वो चौधरी नहीं बनेगा, वो ही विल नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसे पैसा भी नहीं देना होगा, वैरायटी मेंटेन करना कंपनी का काम रहेगा। वी आर जस्ट यूजिंग हिज शोरूम। और वो भी शोरूम भी हम इसलिए यूज करना चाहते हैं क्योंकि हमें उसे बेरोजगार नहीं करना है, नहीं तो वो बेरोजगार हो जाएगा, वो अपराधी बन जाएगा। नहीं तो हम उसको सिस्टम से भी बाहर कर सकते हैं। मतलब वी आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी, व्हेन यू आर हैविंग द कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन, यू आर हैविंग ऑल कैपेबिलिटी इन योर हैंड, राइट? लेकिन हम उसे उस सिस्टम से बाहर नहीं करना चाहते, बट यू वांट कि ही शुड अर्न रीजनेबल थिंग्स, और वो पूरे पॉपुलेशन को अवेलेबल करा देंगे, तो सम टोटल आप जो आज कमा पा रहे हैं इससे 5 गुना ज्यादा कमाओगे, मतलब आपकी आय भी बढ़ेगी। तो मैं ये चाहूंगा, कैन यू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं जो है रोटरी क्लब और बाकी सब लोगों से भी, बिकॉज आई एम गोइंग टू द ईच एंड एवरीबडी, राइट? मैं तो स्लम एरिया में भी जा रहा हूं, उधर भी जा रहा हूं, और आई एम सेइंग कि वी विल ट्रांसफॉर्म यू, और आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं। डरे सहमे हो तो सदस्य के रूप में शपथ करके अपनी पूरी कर लो, और यदि चंद्रगुप्त बनना चाहते हो तो जरा संगोष्ठियां लेना चालू करो, लोगों को जोड़ो। अच्छा, आप लोगों का तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा कि आप चंद्रगुप्त बन के मेरिट लिस्ट में भी आ जाएं। आपके लिए तो इतना आसान हो सकता है कि आप जो है ना नंबर 1 पे आके मुख्यमंत्री भी बन जाएं, और राष्ट्रीय स्तर पे कर लेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको एक ट्रांसफॉर्म भारत मिल रहा है, और उसके साथ में आपके ऊपर ताज भी मिल रहा है, और उस ताज को जो है, उसके लिए जो 21 लक्षों को जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जिम्मेवारी आपकी नहीं है, जिम्मेवारी चाणक्य मैथिली शरणगुप्त की है। और मैथिली शरणगुप्त में वो इकोसिस्टम भी बनाया हुआ है कि अनिल चुग जी प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी 21 लक्षों से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। मतलब इवन इफ ही डिजायर्स, मतलब यदि इंटरनेशनल शक्ति जो है अनिल जो है चुग जी को विन ओवर कर लेती है जी, तो भी क्यों? क्योंकि हम बिजनेस रूल को ही अमेंड कर रहे हैं। आई एम सेइंग कोई लॉ जो है वो सीधे पार्लियामेंट में पहुंचेगा ही नहीं, पहले जो है ना सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगा, जो मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड है, दे विल बी डिफाइंड इन द लाइट ऑफ द डेलिब्रेशन हेल्ड विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, राइट? दैट विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ द रिफाइनमेंट, एंड द सेकेंड लेवल ऑफ रिफाइनमेंट जो होगा, दैट विल बी 45 डेज में देयर विल बी डिस्कशन विद द पब्लिक। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चर्चा करेंगे वो भी लाइव टेलीकास्ट होगी, तो आम पब्लिक जो है ना कुछ कुछ बारीकियों को समझ जाएगी, और एटलीस्ट दे विल बी इन पोजीशन टू कन्वे देयर ओन कंसर्न। इज दैट करेक्ट और नॉट? जी जी बिल्कुल। हम उसको जो है इनकॉर्पोरेट करके सेकंड लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन करेंगे। फिर जो है देन वी विल कम टू द चंद्रगुप्त। आज चंद्रगुप्त कौन है? विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। उनसे जो डेलिब्रेशन होंगे वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि चाणक्य की तो एक्सेस नहीं है पार्लियामेंट में। तो वो डेलिब्रेशन बाहर होंगे और लाइव होंगे, एंड इन द लाइट ऑफ देयर थिंग्स इट विल बी अगेन थर्ड लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। और उसका जो फाइनल शो होगा, जो कहना चाहिए कि फुल ड्रेस रेसल होगी, वो बाहर होगी। और इसके बाद जो है तब तक मेरे ख्याल से जो हमारे सो कॉल्ड चंद्रगुप्त, वो उनको इतनी जानकारी तो हो ही जाएगी
कि वो जो डिलीवरेशन करेंगे वो विश्व स्तरीय होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा बिल्कुल। और वो कानून बन जाएगा। आप बताइए, हम एक मिनट के लिए कल्पना करें कि अनिल चुग जी नंबर 1 आके प्रधानमंत्री बन गए। अब बताओ अनिल चुग जी क्या कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में है? हाँ, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं उनके हाथ में, तो कैसे? हाँ। और वी आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट थिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अच्छा, जो जो चंद्रगुप्त हैं वो कुछ नेगेटिव सजेशन देना है तो लाइव जा रही है, तो पहले तो एक्सेप्ट भी नहीं होगी और अनपॉपुलर और हो जाएंगे। हाँ भाई तुम आप कोई गलत बात कहोगे तो उसे एक्सेप्ट तो नहीं किया जाएगा ना। हाँ। और वो लाइव रिले हो रही तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि अनिल चुग ने कोई गलत बात कही है। बिल्कुल सर। So that kind of the model, now I would like to listen from you how I can use your things for spreading it to at least your area, your people. सर मैं अपने तो ये आपकी 2-3 कैपेसिटी हो गई। एक तो कैपेसिटी हो गई लायंस क्लब की, दूसरे आपका बिजनेस और बाकी दूसरे ग्रुप भी होंगे, तीसरा कास्ट एंड कम्युनिटी और सोशल सर्विस के भी ग्रुप होंगे। So can I request you to allow me the access to your all these groups so that and I can come and deliver the talk on that and उनको या तो चंद्रगुप्त, यदि वो डरे हुए नहीं है, सहमे में नहीं है तो उनको चंद्रगुप्त बना देंगे, और यदि वो जो है डरे सहमे हैं तो भैया शपथ ले लो पर्दे के पीछे वाली। तो पहले तो मैं आपका फ्रैंक ओपिनियन ये चाहता हूँ, आर यू कन्विंस्ड बाय माई लॉजिक्स? हाँ सर, आपके विचार अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाउ कैन यू हेल्प मी। तो जैसे एज्यूम करिए कि आपने मुझे एज ए स्पीकर बुलाया, तो जो आपके लायंस क्लब के और बाकी ग्रुप्स हैं, वुड यू बी कंफर्टेबल टू एडमिट मी एज द मेंबर? सर लायंस क्लब में तो ऐसा है कि मेरे को मेरे सीनियर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। आप कंसल्ट कर लीजिए, बिकॉज योर ग्रुप शुड फील एलिवेटेड इफ दैट ए डीजी इज पार्ट ऑफ योर ग्रुप। नहीं, वो तो लायंस क्लब भोपाल रॉयल में तो हम आपका स्वागत करेंगे, उसमें तो कोई वो हाँ नहीं हाँ। है। लेकिन लायंस क्लब में हम इस चीज को प्रोपोगेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वी आर अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट So there is no political. This crime free Bharat mission is also apolitical. हाँ, It is absolutely apolitical. It's a mission. It's not a party. हाँ, ये इसने मॉडल इवॉल्व किया है टू डिफीट पॉलिटिशियंस, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज नॉट ए मिशन। वो इट इज आउटसाइडर। इट इज जस्ट हेल्पिंग द मिशन टू गिव द सीट, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर उससे जो है ना, यदि सीट मिलेगी नहीं तो फिर उसको एज ए हमें निर्दलीय जिताना लड़ाना पड़ेगा। तो निर्दलीय तो ये फौज हो जाएगी। यहाँ खरीद फरोख्त वाला बाजार लगा हुआ है, तो आप कैसे पकड़ो जो है ना अपने उनको कंट्रोल करोगे? ये तो खरीद फरोख्त का बाजार है। मोदी जी सबको खरीद लेंगे। जी खरीद लेंगे कि नहीं खरीद लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मिशन इज नॉट ए पॉलिटिकल, यू डोंट कंफ्यूज इट। Mission is having the 21 objective to transform this country, and it is absolutely apolitical, and lot number जो है ना government servants are also part of it. Serving government servant, not retired one. तो मैं इनसे बात करूंगा अपने सीनियर से, मतलब लायंस क्लब के रिगार्ड में। बाकी जो मेरा पर्सनल सोशल सर्किल है उसके लिए मैं आपको 1-2 दिन में विचार करके जरूर बताऊंगा। चलिए एंड इफ यू कैन रियली अरेंज माई टॉक टू देम टू एज ए इवन गेस्ट स्पीकर, दैट विल गिव मी अपॉर्चुनिटी टू मेक ए पावरफुल कम्युनिकेशन टू देम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यदि उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन डू इट अदर वे अराउंड, कॉलिंग मी एज ए स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, हाउ टू हेल्प द कंट्री टू बिकम ए प्रॉस्परस, हैप्पी एंड हेल्दी कंट्री। जी। सुपर पावर तो अपने आप हो जाएगी वो। हाँ है कि नहीं? हाँ, हो ही जाएगी। चलिए तो मैंने कहा कि अनिल जी से बात करते हैं, एंड मुझे चूंकि आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति भी लगे, तो मुझे लगा कि हम लोग जो है ना जरूर वी विल बी इन पोजीशन टू मेक समवन मीनिंगफुल फॉरवर्ड द मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि समय कम है। यदि हम मध्य प्रदेश में कुछ दिखा पाएंगे तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मौका मिल जाएगा।
बिल्कुल ठीक है सर। मतलब अदरवाइज जो है इतने बड़े देश में हाँ बिना कुछ दिखाए लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। सही बात। तो हमारा टारगेट है कि कैन वी वर्क लिटिल हार्ड जी सो दैट जो ट्रांसफॉर्मेशनल कुछ इम्पैक्ट हम पहले मध्य प्रदेश में कुछ महीनों को दिखा पाएंगे, तो 2024 जो है ना विल बिकम ए केक बॉक। ठीक है सर। राइट। थैंक यू जौहरी साहब, सॉरी थैंक यू चुग साहब। मैं आपको नाम में जाने कि मैं बार बार जौहरी जोड़ देता हूँ। आ जाता माइंड में से। हाँ जी। चलिए सुख जी, जो है ना, इसे रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके बाय।